नमस्कार दोस्तों, हंसन एकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज एक नए दिन के साथ आज का करंट अफेयर्स यानी 21 जनवरी 2022 का हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है सेबी ने। किसने? सेबी ने। तो आइए देखा जाए ये सेबी है क्या। पहले सेबी का फुल फॉर्म जानते हैं। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर से बता दे रहा हूँ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी सेबी की वो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है सेबी का मुंबई में है और जो इस समय सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजय त्यागी। अजय त्यागी। अच्छा, इस सारथी ऐप को लॉन्च करने से पीछे लॉजिक ये है कि जो भी शेयर बाजार में जो भी निवेशक हैं उनको शेयर बाजार के बारे में समय समय पर जानकारी से अवगत कराते रहना। इसी तरह और कई संस्थाएं हैं जैसे आरबीआई। आरबीआई का क्या काम है? आरबीआई का काम है जितने भी भारत में बैंक हैं उनको कंट्रोल करना, उनके लिए नियम बनाना, आरबीआई का काम है। ऐसे ही है आपका जो है इरदा, IRDA, इरदा। इरदा का काम है बीमा क्षेत्र के लिए, बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करना, उसके लिए नियम बनाना। उसी तरह एक है ट्राई, TRAI। ट्राई का काम है टेलीकॉम कंपनियां यानी दूरसंचार कंपनियों के लिए नियम बनाना और उसको नियंत्रित करना। ये सब कभी पूछता है। इरदा का संबंध किससे है? बीमा क्षेत्र से। ट्राई का संबंध किससे है? दूरसंचार क्षेत्र से। सेबी का संबंध किससे है? शेयर बाजार से। तो ऐसे भी आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सारा गिल। सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? सारा गिल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारा गिल जो है पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। सारा गिल। ये पहले यहाँ पे हम ये बताते हैं कि ट्रांसजेंडर है क्या। देखिए, ट्रांसजेंडर वो होता है कि जैसे कोई आदमी है बचपन से वो पुरुष था और उसका जो व्यवहार है वो स्त्रियों की तरह हो, या कोई स्त्री हो उसका व्यवहार पुरुषों की तरह हो, ऐसे लोगों को हम लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी पहली डॉक्टर किस देश में बनी है? किस देश की है? पाकिस्तान की। ठीक है, तो ऐसे ही भारत की भी एक पहली महिला डॉक्टर थी, उसका नाम था अक्सा शेख। अक्सा शेख भारत की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर का नाम है अक्सा शेख। ये पाकिस्तान की पहली है। और भारत की अगर पूछे कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर अक्सा शेख। अगर पूछे भारत की पहली ट्रांसजेंडर विधायक, हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर विधायक भी बन चुके हैं, उसका नाम है शबनम मौसी। क्या नाम है? शबनम मौसी। ये 1998 में मध्य प्रदेश से विधायक बनी थी। 1998 में कहाँ से? मध्य प्रदेश से। और है ट्रांसजेंडर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मैं आपको बता दूँ हमारे यहाँ भारत में एक न्यूज़ एंकर थी, ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर। उसका नाम क्या था? उसका नाम था पद्मनी प्रकाश। पद्मनी प्रकाश। भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर का नाम बताइए? पद्मनी प्रकाश। भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर विधायक शबनम मौसी। भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर अक्सा शेख। और एक अभी ओलंपिक खेल हुआ था टोक्यो में, उसमें पहली बार किसी ट्रांसजेंडर ने भाग लिया था, उसका नाम क्या है? लॉरेल होबार्ड। लॉरेल होबार्ड। ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर का नाम बताइए ओलंपिक खेल में? लॉरेल होबार्ड। इन्होंने जो है लॉरेल होबार्ड जो है न्यूजीलैंड की जो है वेट लिफ्टर थी। कौन थी? वेट लिफ्टर यानी भारोत्तोलन।
तो आज आप लोगों को मैं ट्रांसजेंडर के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने उससे आप लोगों को अवगत करा दिया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ने किस देश को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बेचने का समझौता किया है? तो मॉरिशस को। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल का फुल फॉर्म का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मॉरिशस को लाइट हेलीकॉप्टर बेचने, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बेचने का समझौता किया है। तो मॉरिशस की जो राजधानी है वो है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। यहाँ भी रुपया चलती है, मुद्रा क्या है? मॉरिशस रुपया। भारत की भारतीय रुपया, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया, उसी तरह जो है मॉरिशस की क्या है? रुपया। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ है, प्रविंद जगन्नाथ। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह। कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन। पृथ्वीराज सिंह रूपन यहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। तो भारत अब तो रक्षा क्षेत्र में खुद जो है सेल्फ डिपेंड हो रहा है और बल्कि अपने रक्षा क्षेत्र के उत्पादों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हाल ही में जेनेसिस पुरस्कार किसे दिया गया है? इसे दिया गया है एल्बर्ट बोर्ला को। एल्बर्ट बोर्ला आप जानते हैं दवा की बहुत बड़ी कंपनी है फाइजर की ये चेयरमैन है। इन्हें यह जेनेसिस पुरस्कार दिया गया है और इस पुरस्कार में उन्हें 1 मिलियन जो है रुपए जो है 1 मिलियन रुपए का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ्को के अध्यक्ष कौन बने हैं? इफ्को के अध्यक्ष बने हैं दिलीप संघानी। कौन बने हैं? दिलीप संघानी। मैं इफ्को का फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। इफ्को का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। फिर से, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। ये जो है भारत में यूरिया है, खेतों में जो हम लोग यूरिया खाद आदि उपलब्ध कराती है। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी इफ्को की? 1967 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष तो पता ही चल गया आप लोगों को कौन है? जो है दिलीप संघानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एरो 3 मिसाइल का परीक्षण किया है? किसने किया है? इजराइल ने। और इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के नफ्ताली बेनेट वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं इसहाक हरजोंग। यहाँ की जो मुद्रा है वो है इजराइल की न्यू शेकेल। यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? न्यू शेकेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स शेरपाओं की बैठक की अध्यक्षता 2022 में किस देश ने किया है? ब्रिक्स शेरपाओं। तो पहले ये जानना है कि शेरपा क्या है। शेरपा का मतलब प्रमुख, सुन लीजिएगा। उसके हेड यानी प्रमुख, शेरपा को हम लोग प्रमुख भी बोलते हैं जैसे, तो यहाँ पे शेरपा बोला गया है। तो चीन में हुई है। तो पहले हम जानते हैं ब्रिक्स है क्या, इसके बारे में थोड़ा कायदे से समझ लेते हैं। देखिए इसका नाम पड़ा कैसे ब्रिक। पहले इसका नाम ब्रिक था जब ये बना था 2006 में। तो इसमें 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। कौन शामिल हो गया? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी अफ्रीका शामिल हो गया। तो इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। देखो पहले BRIC था, अब S जुड़ गया यानी ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 2006 में। ब्रिक्स कब बना? 2010 में। कब क्यों बना? क्योंकि इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया नाम से। और इसमें 5 देश है। कितने देश? 5 देश। नाम से पकड़िएगा, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, क्लियर हो गया है ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स में कितने देश हैं? 5 देश हैं। और मैं ब्रिक्स के बारे में बता दे रहा हूं कि ब्रिक्स का एक बैंक है। इन्होंने अपना इस समूह ने अपना एक बैंक बनाया। उस बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक
कई बार आपके एग्जाम में यह आया है कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय है, वो शंघाई में है। कहाँ है? शंघाई में है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जर्मनी की नई चांसलर कौन बनी है? तो जर्मनी की नई चांसलर बनी है ओलाफ स्कोल्ज। कौन बनी है? ओलाफ स्कोल। इससे पहले जो थी एंजेला मार्केल थी। एंजेला मार्केल की जगह कौन बनी है? ओलाफ स्कोल। कहाँ की? जर्मनी की। तो जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी है आपकी बर्लिन। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्लिन किस नदी के किनारे है? बर्लिन, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। और बर्लिन किस नदी के किनारे है? तो बर्लिन है सिप्री नदी के किनारे। किस नदी? सिप्री नदी के किनारे। अगर मैं पूछूं लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे। अगर हम कहें कि वाशिंगटन किस नदी के किनारे है? वाशिंगटन तो हो गए पोटोमैक नदी के किनारे। पोटोमैक नदी के किनारे। अगर हम कहें पेरिस किस नदी के किनारे है? तो पेरिस है आपके सीन नदी के किनारे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको नदियों किनारे बसे शहर आपके एग्जाम में तो पूछता है, कभी कभी मिलाने को दे देता है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में कहाँ होगा? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया है? इसे जारी किया है अंकटाड। किसने? अंकटाड। इसका मतलब बता दे रहा हूं, अंकटाड का मतलब क्या है? UNCTAD। इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड एंड क्या है? डेवलपमेंट। ये यूनाइटेड, और ये अंकटाड का फुल फॉर्म। इसकी जो स्थापना अंकटाड की हुई थी 1964 में। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। ठीक है, और इसके जो महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी कौन है? तो इसके महासचिव हैं या जनरल सेक्रेटरी रेबेका ग्रीनस्पैन। कौन है? रेबेका ग्रीनस्पैन इसके कौन है? प्रमुख है। प्रमुख यानी महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी है। तो मैंने आज का करंट अफेयर्स यहीं पे अच्छा से अच्छे तरीके से अच्छा कंटेंट देने का मैंने प्रयास किया है। आप लोग मेरी इस मेहनत को थोड़ा सा समझिए और लोगों से तक पहुंचाने का प्रयास करिए ताकि उसका लाभ हो, वो भी विद्यार्थी ले सके जहां जो करंट अफेयर्स नहीं समझ पाते हैं। करंट अफेयर्स याद तो कर लेते हैं लेकिन उसके बारे में क्या चीज़ें क्या हैं वो नहीं जानते हैं। यहाँ पे मैं उसकी डिटेल देते चल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम समय में करंट का पूरा निचोड़ जो आपकी परीक्षा के लिए एकदम दमदार क्वेश्चंस है और इसकी डिटेल भी आपको मिल रही है। चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, गुड बाय।